मेरे नबी का नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट, अज़ादार बड़ा है रजब भट्ट, गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में आने की वजह ये है भाई कि लोग मेरी बात से एग्री हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गुस्ताखी करे हम उसको इजाजत ही नहीं देते। वो रजब क्या कोई भी हो हम उसको इजाजत नहीं देते, ठीक है। लेकिन गलत फहमी थी जो उनके दिलों में डाली गई। रजब ने कोई गुस्ताखी नहीं की। सरकार से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने हर व्लॉग का आगाज ही सरकार पे दुरूद पाक से करता है। उसने जस्ट ये कहा था कि मेरे उस्ताद पे भी लगी थी, ठीक है 295, और वो मुझ पे भी लगी है। और उसने उसके आगे ये भी कहा कि भाईजान झूठी लगी है मुझ पे। अगर उसने कह दिया 295 लगी है मुझ पे, 295C लगी है, और उसके पीछे चढ़ गए, अगर वो ये कहते कि भाईजान मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म हूँ, मान लेंगे सारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट से आपका मेज़बान दिशान बिन हाद साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जहाँ रजब भट्ट को जो है वो उसके यूट्यूबर दोस्त और टिकटॉकर दोस्त और जितने भी उसके कलीग्स हैं वो छोड़ के चले गए। तारीख गवाह रहेगी कि पाकिस्तान में एक ऐसा नौजवान भी था जिसने रजब भट्ट के लिए इतना तलहा जो है वो लड़ाई की और लोगों को पॉजिटिव चेंज के लिए कोशिश करता रहा। मेरे साथ सफदर अली साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या चेंज उन्होंने लाया लोगों के रवैयों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा कि रजब भट्ट जो है उनके ऊपर उनके सितारे जो है वो गर्दिश में हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे रजब भट्ट के जो मामलात हैं वो इतने ख़राब कैसे हो गए और किस तरह से आप पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखिए, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो कि कुछ लोगों ने डाल दी हैं कि उसी के बयानात को काट के कुछ ना कुछ और रंग दे के लोगों के सामने पेश किया गया है। मेरी कोशिश यही है कि वो जो काट के लोगों को और रंग दिखाया गया है, मैं अपने ट्रैक के थ्रू और अपने इंटरव्यूज के थ्रू उन्हीं गलत फहमियों को दूर करूँ जो लोगों के दिलों में डाल दी है। तो मैंने वही कोशिश की है। मैंने अपने ट्रैक के थ्रू भी, मेरा जो एक ट्रैक है कि मेरे नबी का नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट, सुनाएंगे थोड़ा सा? सर वो यूं है कि मेरे नबी का नौकर रजब भट्ट, मौला अली का नौकर रजब भट्ट, अज़ादार बड़ा है रजब भट्ट, गुस्ताख नहीं है रजब भट्ट। ये यूट्यूब पे ट्रैक पड़ा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में आने की वजह ये है भाई कि लोग मेरी बात से एग्री हैं। अच्छा, तो क्या चेंज देखा आपने आपके ट्रैक से पहले और उसके बाद, क्या फर्क आया? सर जब मामला शुरू हुआ है ना, ये ट्रैक हमने तभी कर लिया था जब रजब बाहर गया है, और मैंने उसका जब पहला वो व्लॉग का एक हिस्सा मेरे सामने आया कि वो अपनी फैमिली को बताए बगैर बाहर चला गया। मैंने अपनी कौम का जब रवैया देखा, मेरी कौम का रवैया बिल्कुल दुरुस्त है, उनका रवैया गलत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गुस्ताखी करे हम उसको इजाजत ही नहीं देते। वो रजब क्या कोई भी हो हम उसको इजाजत नहीं देते, ठीक है। लेकिन गलत फहमी थी जो उनके दिलों में डाली गई। रजब ने कोई गुस्ताखी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो सरकार का मोहब्बत करने वाला। वो देखें, सरकार से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने हर व्लॉग का आगाज ही सरकार पे दुरूद पाक से करता है। इससे ज्यादा क्या आप उससे दलील मांगेंगे? वो ना भी करे तो क्या है, बाकी भी तो यूट्यूबर्स हैं, करते हैं कोई, वो हर शुरुआत ऐसे करता है। वो सरकार से मोहब्बत की दलील है उसकी, ठीक है। फिर वो आज़ादार आदमी है, मजालिस में जाता है, घर में उसका एक मजहबी माहौल है, ठीक है, जो उसके मसले के मुताबिक सारी चीजें होती हैं वो सारी करता है। तो उस पर ये इल्जाम लगाना कि भाई ये गुस्ताखे रसूल है, जो उसके हेटर्स हैं वो इस बार हार गए हैं इस मामले में। उसमें कुछ और इल्जाम लगाना चाहिए था उसको नीचे लाने के लिए। ये इल्जाम नहीं लगता कि काफी फर्क पड़ा है? सर नहीं पड़ा, ये लगता है। मेरी कौम बड़ी बाशऊर कौम है। हमने जैसे ट्रैक रिलीज किया है और जैसे ही हमने इंटरव्यू शुरू किए हैं और जैसे जैसे सबको हकीकत पता चली है, सब लोगों ने एग्री किया है कि यार नहीं, उसका कसूर नहीं था, ये वाकई हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और हम लोगों को गलत। अगर इतना ही पॉजिटिव चेंज आया है तो रजब भट्ट साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? सर आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, जल्द आएंगे, क्योंकि मामला जो उनके अदालत के हैं, ये देखिए ये कानून के मामला कानून तक चलेंगे अब, ठीक है, अदालतों तक चलेंगे। अब जो मामला है वो एक अमन की फिजा जैसे जैसे कायम हो रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने लोगों को इश्ताल अंगेजी की तरफ भड़काया हुआ है, ठीक है, ये कह के। लेकिन मैंने आपको वही बात है कि मेरी कौम एक बाशऊर कौम है। उनको जैसे जैसे ये पता चला कि यार उसने कोई गुस्ताखी भी की, उसने जस्ट ये कहा था कि मेरे उस्ताद पे भी लगी थी, ठीक है 295, और वो मुझ पे भी लगी है, और उसने उसके आगे ये भी कहा कि भाईजान झूठी लगी है मुझ पे, ये इल्जाम है मुझ पे। यानी उस वीडियो में उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की है। रजब भट्ट को नहीं चाहिए था कि 295 अगर लग भी गई है, चाहे गलत ही है, तो उसको प्रमोट ना करते थ्रू भाई प्रमोट नहीं की उसने। जो 295 है ना, सिर्फ जब 295 है, 295 जैसा नंबर वो किसी का भी हो सकता है। आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, आपके घर का नंबर हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं उसमें 295C भी है लोगों के घरों का नंबर। अब उस पर लगा तो नहीं सकते ना हम,
कि ये हम उन पे गुस्सा का मतलब लगा सकते हैं, ये नंबरिंग है भैया, ठीक है। सर कोई और नंबर भी तो चूज किया जा सकता था भाईजान वो नंबर इसलिए चूज किया था क्योंकि सिद्धू का गाना वायरल है 295, ठीक है, और सिद्धू पे जो 295 लगी थी वो नजायज असला रखने की लगी थी। इंडिया में जो 295 लगती है वो नजायज असला रखने पे लगती है, वो गुस्ताखी रसूल पे नहीं लगती। और सिद्धू ने कोई नाउजुबिल्लाह को इतना तो इल्म होना चाहिए था ना कि इंडिया में और हमारे कानून में डिफरेंस है। सर नहीं पता, देखिए किसी को भी नहीं पता। अब जो अवाम हमारी वो गुस्से में है, क्या उनको पता है? अगर उनको पता होता कि यार ये मामला वो गुस्सा क्यों करते हैं, सादा लोग इंसान है सर, अपने देखें आम अवाम तो आम है ना, रजब भट्ट तो खास सर, रजब भट्ट सेलिब्रिटी। देखें अब सेलिब्रिटी को वकील थोड़ी है, उसने कानून ला तो नहीं पढ़ा हुआ ना, सेलिब्रिटी बन गया वो, सेलिब्रिटी वो एक ब्लॉगर है। जी जी ठीक है। जब उनके ऊपर 295 लगी, चाहे झूठी लगी सच्ची लगी, वो तो अदालतें जानेंगी इस बारे में। तो आपको नहीं लगता कि अगर हमारे जैसा कोई इज्जतदार शहरी जिसके ऊपर एक छोटा सा केस भी पड़ जाए, चाहे वो डकैती का है, किसी भी चीज का आप लगा लें, तो आपको नहीं लगता कि आप अपने वकील से एक एक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यार ये मेरे ऊपर लगी है, ये क्या वजह है, ये क्या इसमें जो है वो होना चाहिए, मेरा केस किस तरफ जाएगा? रजब भट्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली होगी? सर इन्फॉर्मेशन ली होगी यकीनन, लेकिन आप उसका जो पूरा वीडियो है ना वो देखें, वो आपको बता रहा है, वो अपनी सफाई दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो मुझ पे लगी है ना ये वाली, ये झूठी लगी है। वो अपने फॉलोअर्स को, वो अवाम को यही तो बताने की कोशिश कर रहा है, तो उनके ऊपर लगी नहीं थी, लगी नहीं है ना सर। एक टंग स्लिप भी होता है, अगर टंग स्लिप आप सोचें, अगर उसने कह दिया 295 लगी है मुझ पे, 295 सी लगी है, और उसके पीछे चढ़ गए, अगर वो ये कह दे कि भाईजान मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म हूं, मान लेंगे सारे? कोई भी नहीं मानेगा। तो फिर ये क्यों मान रहे हैं? अच्छा सर, लोगों का ये कहना है कि पहले नमाज की बेहरमती, उस पर माफ़ी, फिर जो है वो खाना काबा और मदीना के बारे में कोई बात की थी, उस पर माफ़ी, उसके अलावा फिर इन्होंने क्रिश्चियंस की जो है वो बेहरमती की, उसकी मदद की, उस पर माफ़ी, और अब 295 ए और सी वाले मामले में माफ़ी। कितनी माफ़ियाँ चाहिए रजब भट्ट को? सर मैं बताता हूँ, एक तो नमाज वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। मैंने कुछ लोगों से सुना है, उन्होंने कहा जी कि उसने सलाम नहीं फेरा और वो दोबारा उठ कर नमाज के लिए। भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मसलक है अहले तशय्युअ, वो रुख नहीं फेरते, सलाम नहीं फेरते, मुंह इधर उधर नहीं करते, वो कहते जरूर है, अल्फाज में जरूर कहते हैं, लेकिन सलाम नहीं फेरते, ठीक है, एक चीज। और अगर उसका वो अमल गलत था, वो जो उसकी वीडियो गलत थी, तो फिर भैया वो उस वक्त ट्रेंडिंग में थी, फिर सिर्फ रजब भट्ट पे एफआईआर क्यों है, बाकी लोगों पे क्यों नहीं करवाई गई? उन्होंने गुस्ताखी की, अभी भी वीडियोस पड़ी हैं, आप निकाल के देखें, उन पे भी दें एफआईआर, उन पे नहीं दी गई। एक बात, अब आ जाए भाईजान, आपने जो खाना काबा शरीफ और मदीना पाक वाली बात की, उस बंदे की पूरी वीडियो ये है, उसने कहा है कि मुझे यहाँ सुकून भी नहीं है, वहां पाकिस्तान में भी नहीं था, कि लोग मेरे साथ सेल्फियां ले रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं, मुझे सुकून नहीं रहने दे रहे। उसकी पूरी बात तो सुने यार, इतनी बात को उठा के लोगों को दे देना, ये भी गलत बात है। और जहां तक बात आ गई बात की क्रिश्चियंस की, अब क्रिश्चियंस जो है वो मसीही कहते हैं अपने आप को, बिल्कुल ठीक है, वो ईसाई नहीं कहते, मसीही कहते हैं। तो भाईजान लोगों को नहीं पता, अब हो सकता है मेरी वीडियो के बाद लोगों को पता चलेगा कि वो नहीं कहते ईसाई भाईजान, वो मसीही कहते हैं अपने आप को, तो उनका हक है मेरे भाई, वो जो भी कहें, किसी को नहीं कहना चाहिए। उसको नहीं पता था, उसने कह दिया, लेकिन उसने उसी का अपोलोजाइज कर लिया कि भाई मुझे नहीं पता था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। मौला अली सरकार का फरमान है कि इब्ने आदम में से सबसे बेहतरीन वो है, मौला अली सरकार का फरमान है कि इब्ने आदम में से सबसे बेहतरीन वो है जो गलती करे लेकिन उस पर डटे ना, उसकी माफी मांग ले। अगर एक बंदे को नहीं पता और उसने वो बात कर दी है और उसने उसकी माफी भी मांग ली है, तो भैया ना अल्लाह। सर ये तो गलती भी है, गुनाह भी है, दोनों चीजें। कौन सा वाला? ये वाला जितने भी मामला हुए हैं सर, देखिए गुनाह, अब हम उसको जब जिस नहज पे आ गया, अगर इसको गुनाह कहेंगे तो भाईजान फिर वो जो लोग की बाकी जो लोगों की वीडियो थी उनको भी कहें, फिर उनको लाएं दायरे में। कोई नहीं आया ना, एक ही बंदा सिर्फ हथे चढ़ा हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करता जाऊंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि रजब भट्ट जो है वो अकेला बेटा है अपनी माँ का, उसको माफ कर दिया जाए, और उसके अलावा खाना काबा के सामने खड़े होकर माफी मांगी। तो आपको नहीं लगता कि जितने भी लोग हैं जो 302 के मुकदमात में जेल में बंद हैं, या इसके अलावा जिनके ऊपर काफी ज्यादा मुकदमात लगे हुए हैं, नाजायज या जायज जैसे भी हैं, तो वो भी खाना काबा के सामने जाके माफी मांग लें? और वो भी अकेले बेटे हैं माँ। नजायज तो जिसपे भी लगा है ना, नजायज जिसपे भी लगा है उसको माफी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें नजायज, क्योंकि उसको सजा अगर नजायज में देंगे तो गलत बात है। और जहां तक आपने की 302 या ये मामला, उसका ऐसा कोई नहीं है। 302 में भी भाईजान अगला जो मदई होता है वो इस बात का हक रखता है वो माफ करे या ना करे, ठीक है। माफी मांगने की इजाजत उसको भी होती है, 302 वाले को भी, वो भी माफी मांग सकता है। सर वो अगले की मर्जी है कि वो माफी मांगे। इस केस के अंदर जो मुद्दई है वो रियासत है, रियासत सर, लेकिन देखें बात फिर वही है, रियासत है ना,
रियासत बेहतरीन फैसला करेगी। तो रजब भट्ट वापस भी तो नहीं ना आ रहे। सर देखें, हमें आपको फैसला करने की जरूरत नहीं है कि रजब को हमने सजा देनी है, ना मैंने देनी, ना आपने देनी, ना किसी और ने देनी है। अगर उसने गलती की है तो रियासत ने देनी है, ठीक है, और उसने रियासत ने हकायक को जान के देनी है। इसी तरह ही सर, अगर रजब वापस नहीं आ रहा, उसकी वजह यही है कि इश्तिहाल अंगेजी है, मामला खराब है। इश्तिहाल अंगेजी जैसे कम होगी वापस आएगा। आपको लगता है कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा? सर देखें, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, ठीक है, गुजरांवाला वाकया है, सियालकोट वाला वाकया है, बहुत सारा। हमारी कौम जज्बाती हो जाती है सरकार के नाम पे, ठीक है, सरकार की मोहब्बत बिल्कुल हक है, होनी भी चाहिए, लेकिन सरकार की तालीमात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि भाईजान हक बात का साथ देना है, ठीक है। हमने ऐसे नहीं करा जज्बाती होके, ऐसा ना हो कि भाईजान किसी का बदला, किसी बेगुनाह को मार दिया जाए, किसी बेगुनाह को वो बदला नहीं ले सकता खुद उससे, वो आपको इश्तिहाल अंगेज बना के उस पर हाथ डाल दे, आपको इश्तिहाल में लाए और आप उस पर हमला कर दें। देखें, बहुत सारे लोग जो सियालकोट वाकये मुलव्वस है, अब उनका वालीबाज कौन है? फंसे तो वो है, बिल्कुल ऐसा ही, उनकी फैमिलियां जलील हो रही ना, उनको सजाएं हो रही हैं, अब कोई पीछे नहीं जा रहा, उनके गलती है भैया, उसको मार दिया। अब सारे पते में, गुजरांवाला में भी ऐसे ही है, क्रिश्चियनों के मामले में भी ऐसे ही है। इसलिए ना अगले की जान पे भाईजान आपने हर्फ लाना, ना अपनी पे लाना है, खुद भी बचे और अगले को भी बचाएं, सुकून वाली जिंदगी गुजारे, अमन में रहें, अमन को कायम रखें। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, सफदर अली साहब मौजूद थे, एक पॉजिटिव मैसेज जो है उन्होंने दिया है कि रजब भट्ट की जो है वो जान बख्श दी जाए और इतनी गुंजाइश तो उनको दी जाए कि वो पाकिस्तान में आकर अपनी ज़िंदगी जैसे वो पहले गुजार रहे थे नॉर्मल, इसी तरह से गुजार सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कीजिएगा। डेली पॉइंट से अपनी मेज़बान शामिल दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।